हेलो नमस्कार, दिस इज़ राजेश छोकर और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ रेलवे एक्ट 1989। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सवाल हर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो वैसे भी नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसके बारे में जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे एक्ट 1989 केम इन टू फोर्स। रेलवे एक्ट 1989 कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 दिसंबर 1989, 1 जुलाई 1990, 2 अप्रैल 1990 और 1 जनवरी 1990। सो राइट ऑप्शन इज 1 जुलाई 1990। ओके, नेक्स्ट। According to Railway Act 1989, in which section punishment is given to a person who intentionally insults or causes an interruption proceedings or deliberately makes a false statement? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपमान करता है या कार्यवाही में बाधा डालता है या झूठे बयान देता है तो रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन है 180, 180E, 179 और 180G। राइट ऑप्शन इज 180G, डी। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट एवरी पर्सन एंट्रस्ट एनी गुड्स टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज शेल एग्जीक्यूट ए फॉरवर्डिंग नोट। प्रत्येक व्यक्ति जो रेलवे में अपना सामान ढुलाई के लिए रेलवे प्रशासन को सुपुर्द करता है तो रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत उसे उसके द्वारा फॉरवर्डिंग नोट निष्पादित किया जाएगा? सो ऑप्शन है सेक्शन 64, सेक्शन 67, 76 और 81। सो राइट ऑप्शन है ए, सेक्शन 64 में फॉरवर्डिंग नोट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, According to which section of Railway Act 1989 liabilities of railway administration for wrong delivery is given? रेलवे एक्ट के किस धारा के अंतर्गत गलत डिलीवरी का उत्तरदायित्व दिया गया? सेक्शन है 79, 81, 80 और 110। सो रॉन्ग डिलीवरी के लिए सेक्शन 80। सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 बर्डन ऑफ प्रूफ इज गिवन। रेलवे एक्ट के किस धारा के अंतर्गत सबूत का भार दिया गया है? सो ऑप्शन है 110, 123, 137, 140। सो ऑप्शन ए इज राइट, सेक्शन 110। सो इसके साथ साथ और को भी आप देख सकते हैं, जैसे सेक्शन 123 में अनटूवर्ड इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया, एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 137 में ट्रेवलिंग विदाउट प्रॉपर पास एंड टिकट, एंड 140 इज अबाउट द बॉन्ड हु इज द ऑफेंडर ऑफ 137 एंड 137 कंटिन्यूसली। हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट, According to which section of Railway Act 1989, court convicting a person may ask to execute a bond for good behavior who has been habitually committing or attempting to commit that offense under section 137, 138। हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था, और इसमें यदि कोर्ट द्वारा दोषित व्यक्ति जो रेलवे एक्ट की धारा 137, 138 के तहत आदतन अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति से रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा के अंतर्गत अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है? तो अच्छे आचरण के लिए, क्योंकि ये आदतन अपराधी है किसका? 137, 138। 137 में क्या है कि भाई कोई विदाउट प्रॉपर पास टिकट के यात्रा करता है, एंड 138 में जो अपनी ऑथेंटिक यात्रा है उससे ज़्यादा यात्रा करता है, जो पास और टिकट में डेस्टिनेशन दी है उससे ज़्यादा करता है, तो 138 दैट विल बी अप्लाई सेक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। सो लेट्स वी फाइंड आउट राइट आंसर।
Section 142, Section 140, Section 137 and 157. So easily you can find out that we talked about it in last question. So B is the right option. According to it, you can also remember this 153. It is about the endangering the life of the people traveling by the train. Willful act and omission, यानी कि इच्छा पूर्वक जो कृत्य होता है या लोप करता है, तो उसमें 153 लगती है. सो इसका राइट ऑप्शन है अपना बी. अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु विल अल्टर और डिफेस पास एंड टिकट शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989. डिफेस यानी कि उसमें बदलाव करता है, पास में बदलाव करता है, टिकट में बदलाव करता है, उसे बिगाड़ता है, तो किस धारा के अंतर्गत वो दोषी होगा. तो इसमें राइट ऑप्शन आपको चुना है सेक्शन 139, 142, 166, 157. सो अल्टरिंग द पास एंड टिकट्स, दैट इज 157. So D is the right option. Next, consignee is defined according to which section of Railway Act 1989? कंसाइनी यानी कि प्रेषिती, पाने वाला, जो सामान को पाने वाला होता है उसको कंसाइनी बोला जाता है. तो इसमें राइट ऑप्शन हमको चुना है सेक्शन 211, सेक्शन 221, सेक्शन 217 और सेक्शन 28. सो राइट ऑप्शन इज सेक्शन 28. ओके, और इसमें सेक्शन 211 भी इम्पोर्टेंट है, डेमरेज के बारे में बताया गया है. तो इस तरह से साथ साथ में और भी आप याद रख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 फ्रॉडुलेंटली ट्रेवलिंग और अटेम्प्टिंग टू ट्रेवल विदाउट प्रॉपर पास एंड टिकट इन ट्रेन इज गिवन. तो किस सेक्शन के तहत उसको पनिशमेंट किया जा सकता है अगर कोई फ्रॉडुलेंटली, जो जस्ट बिफोर 23 क्वेश्चंस वी टॉक्ड अबाउट इट, दैट इज 137, 138, 139, 162. So which one is the right? So proper pass ticket के 137 और एक्सेस पास टिकट यात्रा करता है जो ऑथेंटिक है अकॉर्डिंग टू पास एंड टिकट, दैट इज 138. एंड 139 में क्या है? द पावर ऑफ रेलवे सर्वेंट टू रिमूव एनीवन हु इज विदाउट प्रॉपर पास एंड टिकट. तो उसको रिमूव किया जा सकता है 139 में. और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई बच्चा है या कोई महिला है तो उसको उसके डेस्टिनेशन पर या स्टार्टिंग पॉइंट पर ही उतार सकते हैं, रात्रि के दौरान कहीं और स्टेशन पर उसको नहीं उतारा जा सकता. सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर. सो 162 यू नो वेरी वेल कि 162 में यदि कोई महिला द्वारा रिजर्व जो कोच होता है दैट एंटर्स और रिमेन और गेट एनी सीट इन दैट कोच, दैट विल बी 162. सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग रेलवे सर्वेंट इन हिज ड्यूटी इज गिवन. यानी कि रेलवे सर्वेंट को बाधित करता है उसकी ड्यूटी के दौरान. ठीक है, ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा डालता है तो उसको किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा. सो सेक्शन 172, 146, 166 एंड 144 बी. सो राइट ऑप्शन इज बी, 146 के तहत दंडित किया जाएगा. सो 172 में भी आप देख सकते हैं दैट इज पनिशमेंट फॉर द इंटॉक्सिकेशन एंड 166 इज दैट डिफेसिंग द पब्लिक बोर्ड्स जो कि रेलवे द्वारा लगाए जाते हैं तो उसको डिफेस करता है. और 142 यू नो वेरी वेल, सॉरी 144 बी यू नो वेरी वेल. ओके, let's we interrupt. Next question. According to which section of Railway Act 1989 punishment is given for a person who by willful act or omission endanger the life of person traveling by train. यानी कि जो अपनी इच्छा से कोई कृत्य करता है
और ओमिशन करता है, लोप करता है, एंडेंजर द लाइफ ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, जो ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्री हैं, अगर उनकी जान को जोखिम में डालता है तो किस धारा के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा. सो ऑप्शंस आर हियर 175, 153, 154, 174. सो राइट ऑप्शन इज देयर 153. ओके, सो 175 आप याद रख सकते हैं, उसके साथ साथ 154 भी इम्पोर्टेंट है. सो 174 दैट आर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 153 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 वुड एंडेंजर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन. जो हमें लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है वही क्वेश्चन है, मतलब उसी सेक्शन से रिलेटेड है. पर्सन ट्रेवलिंग बाय द रेलवे बाय विलफुल एक्ट ओमिशन विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू. यदि कोई व्यक्ति रेलवे एक्ट 1989 की धारा 153 के अंतर्गत रेलवे में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को किसी स्वैच्छिक या लोप के कारण खतरे में डालता है, उससे निम्न में से किस अधिकतम कारावास से दंडित किया जा सकता है. सो ऑप्शंस आर हियर 5 years, 2 years, 1 year and 6 months. The right option is there 5 years. Okay. According to which section of Railway Act 1989 any person without lawful authority pulls down or willful damage any board or document set up or posted at by the order of railway administration shall be punished. वही बोर्ड के बारे में जो उसको डिफेस करता है या तोड़ता फोड़ता है, तो उसमें धारा कौन सी लगेगी? 167, 166, 173, 123. सो राइट ऑप्शन इज बी, सेक्शन 66 विल बी अप्लाइड. ओके, इसके साथ साथ 167 भी याद कर सकते हैं, 173 भी और 123 भी आप याद कर सकते हैं. इसमें जैसे 123 है दैट इज़ अबाउट the accident or the untoward incident. Section 167 is about the smoking. Okay, so likewise you can also remember then. According to which section of Railway Act 1989 father and guardian will execute the bond if a child under the age of 12 years is guilty of any of the offences under section 152, 154. रेलवे एक्ट 1989 के किस धारा के अंतर्गत पिता या संरक्षक को बॉन्ड भरना होगा यदि 12 वर्ष से नीचे किसी बच्चे ने रेलवे एक्ट की धारा 150 से 154 का अपराध किया है. सो 150 से 154 तक स्टोन पेल्टिंग की घटना भी आती है. तो उसमें अगर बच्चा जैसे ट्रेनों पर पत्थर फेंकता है तो उनके माता पिता से बॉन्ड भराया जाएगा. तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत भराया जाएगा? तो ऑप्शन है 150, 168, 179, 180 डी. सो राइट ऑप्शन इज देयर दैट इज 160. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. According to which section of Railway Act 1989 Railway Act receipt is और रेलवे रिसिप्ट इज डिफाइंड? किस धारा के अंदर रेलवे रिसिप्ट को दर्शाया गया है? ओके, ऑप्शंस आर हियर 241, 233, 216 and 213. Which one is the right option? That is B. B is the right option. Okay, if any railway material is auctioned but the party has not removed it from railway area, even after expiry of free time for such removal, then charge will be under. तो यदि कोई रेलवे मटेरियल रेलवे जिसकी बोली हो चुकी है, ऑक्शन हो चुका है, बोली होने के बाद रेलवे एरिया में सामान रखने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है, तो निम्न में से किसके तहत चार्ज वसूला जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, because if you go for any delivery then you need to choose one option that according to which you will get the charge. किसके अनुसार आप चार्ज प्राप्त करेंगे, उनसे चार्ज करेंगे. तो ये है ऑप्शन ए, बी और सी, यानी कि वारफेज, डेमरेज और नो चार्ज. ओके, उसके बाद है बोथ ए एंड बी अप्लाइड. वारफेज या डेमरेज दोनों होंगे, या वारफेज अकेला होगा,
या डेमरेज अकेला होगा? सो विच वन इज द राइट? सो राइट ऑप्शन इज वॉर फेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनीवन फाउंड डूइंग स्मोकिंग इन एनी ट्रेन. स्मोकिंग के बारे में तो आप अच्छे से इसको जानते होंगे. स्मोकिंग अगर कोई करता है तो आप कौन सी धारा के तहत उस पर चार्ज शीट दाखिल कर सकते हैं. सो ऑप्शन 137, 146, 167 एंड 145 वी. सो राइट ऑप्शन इज 167 के तहत. इफ एनी लोको पायलट अबेंडन his duty about properly handing over charge of the train according to the which section of Railway Act 1989 he will be punished. यदि कोई लोको पायलट ट्रेन का चार्ज सही ढंग से दिए बिना अपनी ड्यूटी को छोड़ता है तो उसे रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? ओके. तो इसमें ऑप्शन है 172, 173, 164, 163. सो राइट ऑप्शन इज बी, 173 के तहत दंडित किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट ऑफ पर्सन शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी और बीएनएस. पहले जैसे सीआरपीसी था, अब बीएनएस है 23. इज गिवन अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट. रेलवे एक्ट की किस धारा में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी सीआरपीसी या बीएनएस 2023 के अंतर्गत की जाएगी? कौन सा सेक्शन इस बारे में बताता है? तो ऑप्शन 180 का ई, 180 का डी, 179, 180. सो विच वन इज राइट? दैट इज सेक्शन 180 ई. ओके. When railway servant or any other person obstruct or cause to be obstruct any train or rolling stock by keeping without authority according to which section of Railway Act 1989 he will be punished. यदि रेलवे कर्मचारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी परमिशन के किसी ट्रेन को, रोलिंग स्टॉक को रोकता है या रोकने का कारण बनता है तो उसे रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? ऑप्शन है 180, 174, 176, 160. सो राइट ऑप्शन इज 174 के तहत. नेक्स्ट इज पर्सन गिल्टी अंडर सेक्शन 150, 152 रेलवे अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 में बी अरेस्टेड विदाउट वारंट. यदि रेलवे एक्ट की धारा 150 से 152 के अधीन अपराधी व्यक्ति को रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है? सेक्शन 179 क्लॉज 1, सेक्शन 179 क्लॉज 2, 180 क्लॉज 2, 174. सो which one is the right option? That is option A, 179 1 के तहत विदाउट वारंट गिरफ्तार किया